जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज हमारा डे 7 है टाइम एंड वर्क का, और इसमें हम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, रेलवे ग्रुप डी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चलिए टाइम बिना वेस्ट किए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? यदि 12 पुरुष किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं तो 18 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? यहाँ पर ध्यान से समझिए क्या है। 12 पुरुष, 12 मैन किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है? 30 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो उसी काम को 18 मैन कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो यहाँ से मैन और मैन का क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे तो 6 बार में, 6 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 5 बार में। ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसको हम क्या मान लेते हैं? डी मान लिए। और 4 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, यानी कि 20 दिन में क्या कर सकता है? वो इस काम को कंप्लीट कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं ये MDH फॉर्मूला पर आधारित है। MDH पर आधारित ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैन वुमेन जिसे हम बोलते हैं, मैन और वुमेन, उसी पर आधारित क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 5 पुरुष तथा 8 महिला किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 34 दिनों में पूरा कर सकता है। और ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, एसएससी सीएचएसएल 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या बोल रहे हैं? 5 मैन तथा का अर्थ होता है प्लस 8 वुमेन किसी कार्य को करने में कितना दिन लेते हैं? 34 दिन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़िए, जबकि 4 पुरुष और 18 महिला इसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जबकि मतलब बराबर, जबकि 4 मैन और 18 वुमेन इसी कार्य को करने में कितना दिन लेता है? 28 दिन लेता है। कितना दिन? 28 दिन। तो यहाँ से कटम कुटाई खेलिए, 2 से काटेंगे कितना बार में कटेगा? 17 बार में। और 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? ये 14 बार में, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको मने मन जिसको बोलते हैं ना, मन ही मन कैलकुलेशन करना। ये नहीं कि बच्चों की तरह हम क्या करना स्टार्ट कर दे, कैलकुलेशन। बच्चों की तरह अगर कैलकुलेशन करेंगे तो एग्ज़ाम में हमारा क्या हो जाएगा? नंबर तो आ जाएगा, लेकिन अटेम्प्ट हमारा जो है टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो उनसे अच्छा है कि हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, 17 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा? 85। और 14 गुना 4 करेंगे, 14 गुना 4 करेंगे कितना होगा? 56। कितना हो जाएगा? 56। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 29। ये जो 29 होगा, यानी कि ये उस साइड जाएगा तो ये 29 क्या हो जाएगा? ये हमारा 29 मेन हो गया, ठीक है। अब वुमेन के बारे में निकालना है। किसके बारे में? वुमेन यानी महिलाओं के बारे में। महिला के बारे में निकालने के लिए क्या करेंगे? 17 गुना 8 करेंगे कितना हो जाएगा? 136। 17 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 136। और 18 गुना 14 करेंगे, 18 गुना 14 करेंगे तो कितना होगा? 234। हालांकि ये जो डाटा है ये कैलकुलेटिव है, ठीक है। 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 8। और 12 में से 3 गया तो बच जाएगा हमारा 9। 98 क्या हो जाएगा? ये जो 98 है, ये 98 कौन है? वुमेन। यहाँ से मेन और वुमेन का रेशियो कितना आ जाएगा? मेन और वुमेन का रेशियो हमारा 98/29 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? टोटल वर्क यहाँ से हम निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं? हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझिए।
1 मिनट। यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क कैसे आएगा, तो ध्यान दीजिए। अब इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, ये वाला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम मैन और वुमेन का एफिशिएंसी डालेंगे। मैन और वुमेन का एफिशिएंसी डालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 गुना मैन का एफिशिएंसी है 98 यानी कि 98 प्लस वुमेन का कितना है, 8 वुमेन है और कितना कार्य क्षमता से कर रहा है, 29। ठीक है, 98 गुना 5 करेंगे, कितना हो जाएगा, 98 गुना 5 करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 490 और 29 गुना 8 करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 232। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद हमारा कितना हो जाएगा 722, कितना हो जाएगा हमारा 722। अब यहाँ पर देखिए गुना कितना था, गुना 34, गुना क्या कर देंगे हम 34 करेंगे। ठीक है, 34 गुना कर दिए। अब गुना करने के बाद कितना आ जाएगा, 34 गुना 722 करिएगा तो हमारा टोटल जो हो जाएगा लगभग 30 सत्ते कितना होता है 21, यानी कि 21 और 3 24,000, ये हमारा कितना आ जाएगा 24,548, कितना हो जाएगा 24,548, ये हमारा टोटल वर्क निकल गया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब आगे क्वेश्चन पर ये क्या है, कितने दिनों में यही कार्य 3 पुरुष तथा 5 महिलाओं द्वारा किया जाएगा, यानी कि ये जो वर्क है कितने दिनों में 3 मैन प्लस 5 वुमेन इस कार्य को कंप्लीट करेगा। तो मैन का एफिशिएंसी है 98 गुना कर देंगे और वुमेन का कितना है 29 और गुना कर देंगे। गुना करने के बाद ये 98 गुना 3 करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 294, कितना हो जाएगा 294 प्लस में कितना हो जाएगा 29 गुना 5 करेंगे, कितना हो जाएगा 145। जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, जोड़ने के बाद हमारा निकल जाएगा ये टोटल 400, कितना हो जाएगा 439, कितना हो जाएगा हमारा 439। अब कटम कुटाई खेलेंगे तो कितना बार में कटेगा, लगभग ये जाएगा 55.91 के समथिंग, 55.91 के समथिंग। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन CHSL के जो है 2020 में पूछा गया था और ये डाटा इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि कोई भी स्टूडेंट इसमें 2 मिनट टाइम ज़रूर लगा देगा, 1 से 2 मिनट ज़रूर उनका टाइम क्या हो जाएगा, वेस्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, 3 पुरुष 4 महिला तथा 6 लड़के एक साथ किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। कौन कौन है, 3 मैन, उसके बाद 4 वुमेन प्लस 6 बॉय किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, 6 दिन में वो कंप्लीट कर सकता है। अब आगे पर ये क्या है, एक महिला एक पुरुष की तुलना में 3 गुना कार्य करता है। अब यहाँ पर मैन वुमेन बोल रहा है कि महिला जो है पुरुष की तुलना में क्या करता है, 3 गुना कार्य करता है। अगर हम इसको 1 मानते हैं तो ये 3 हो जाएगा। अब आगे पढ़िए, आगे क्वेश्चन क्या है, तथा एक लड़का जो है एक पुरुष की तुलना में आधा कार्य करता है। अब ये जो एक बॉय है वो पुरुष की तुलना में कितना कार्य करता है, आधा कार्य करता है। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10, 10 से गुना करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा और ये कट जाएगा। 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 5 छक 30 और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10। तो रेशियो कितना आ गया, 2, 6 और 1। हमारा रेशियो कितना आ गया, 2:6:1। ये हमारा क्या निकल गया, एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। अब यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 यहाँ रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा
प्लस 6 है, 6 यहाँ रखेंगे तो 24 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 है, 1 गुना 6 करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब गुना यहाँ 6 करेंगे, 24 और 6 30, 30 6 कितना हो जाएगा, 36 गुना 6 करेंगे तो 216। हमारा टोटल वर्क कितना आ गया, हमारा टोटल वर्क जो है वो कितना निकल गया बताइए फटाफट। हमारा टोटल वर्क 216 आ गया, कितना आ गया 216। अब बोल रहा है इस कार्य को 4 दिनों में करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकताएं होगी। अब टोटल वर्क कितना है 216 और काम कितने दिन कर रहा है 4 दिन। 4 दिन में कितना यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा 56, बचेगा कितना 56 यूनिट, सॉरी 4 पंचे 20 और 4 चौक 16, 54 यूनिट कार्य बचेगा। कितना यूनिट 54 यूनिट हमारा क्या बचेगा कार्य। अब बोल रहा है कि कितने महिला, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कितने महिलाओं की आवश्यकता होगी। महिला यानी कि 54 यूनिट कार्य है, महिला अगर एक दिन में कितना यूनिट 6 यूनिट कार्य कर रहा है तो क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से डिवाइड करने के बाद कितना बार में कटेगा 6 नमा 54, यानी कि ये 9 डेज में, यानी कि सॉरी 9 वुमेन की क्या पड़ेगी हमें आवश्यकता, 9 वुमेन की आवश्यकता पड़ेगी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और ये क्वेश्चन हमारा CGL 2019 का है। ये क्वेश्चन कब का है CGL 2019 का ये क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा SSC MTS 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, स्टूडियो ए के 5 तकनीशियन किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। ध्यान से समझिए, कोई स्टूडियो है उसमें 5 वर्कर काम कर रहा है और उसका नाम क्या है, ए नाम का कोई कंपनी है, उसमें 5 वर्कर किसी काम को वो कितने दिन में कर सकता है, किसी काम को वो 30 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, अब आगे पढ़िए क्या है, स्टूडियो बी क्या है, स्टूडियो बी के 8 तकनीशियन उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है 15 दिन में कर सकता है। स्टूडियो बी का जो टेक्नीशियन है और उसमें 8 वर्कर्स काम कर रहा है और कितने दिन में कर रहा है तो 15 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा ए और बी की कार्य क्षमता, 15 से काटेंगे कितना बार में कटेगा 2 बार में और 2 से काटेंगे तो 4 बार में। यहाँ से हमारा ए और बी का क्या निकल गया कार्य क्षमता, ए और बी, ए कितना यूनिट 4 एफिशिएंसी और बी कितना 5। यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। यहाँ से टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान बैठाना पड़ेगा। मान यहाँ पर रख दीजिए, 5 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा 20 और 20 गुना 30 करेंगे कितना हो जाएगा 600। हमारा टोटल वर्क कितना आ गया, हमारा जो है टोटल वर्क 600 आ गया। कितना आ गया टोटल वर्क हमारा 600 आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है, स्टूडियो आगे क्या है, स्टूडियो ए के 1 तकनीशियन और स्टूडियो बी के 1 तकनीशियन मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। स्टूडियो ए के 1 टेक्नीशियन तथा स्टूडियो बी के 1 टेक्नीशियन मिलकर कितना कार्य करेगा, तो ए कितना यूनिट कार्य कर रहा है 4 यूनिट, 1 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा 4, प्लस बी कितना यूनिट कर रहा है 5, 5 गुना 1 करेंगे 5, टोटल कितना हो जाएगा 9, यानी 9 दिन में ये काम को क्या 9 दिन में यानी कि एक दिन में 9 यूनिट कार्य करेगा। टोटल कार्य है 600, 600 बटे 9 करेंगे, 3 से काटेंगे तो कितना बार में 3 तिया 9 और 3 से काटेंगे तो 2 बार में यानी कि 200। तो हमारा कितना आ गया 200 बटे 3। ये काम कौन करेगा, ये जो है ए और बी टेक्नीशियन के एक एक आदमी मिलकर इस काम को कंप्लीट करेगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 200 बटे 3। और ये MTS में क्वेश्चन पूछा गया, इस पर आधारित अगर ये क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं ना तो आप बहुत ही ज़्यादा गलत रास्ते पे जा रहे हैं।
ये क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट VVI इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इधर 2020 में इसी टाइप पर पूछा गया, 2019 में पूछा गया, फिर MTS में भी पूछा गया। यानी हर एक एग्ज़ाम के लिए ये क्या है, ये टाइप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, और अगला क्वेश्चन देखिए मेंस का है, CGL मेंस 2019 में। यहाँ तक कि मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बोल रहा है 2 पुरुष 7 महिला 28 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 2 पुरुष यानी 2 मैन और 7 वुमेन किसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं 11 दिनों में कार्य को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। जबकि कितना पुरुष, 6 पुरुष और 16 महिला, 6 पुरुष और 16 महिला इसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 11 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैन और वुमेन का क्या निकाल सकते हैं हम, कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। 28 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 56, और 11 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66। अगर इधर से 56 इस साइड भेजेंगे राइट साइड में तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में कितना हो जाएगा हमारा 10 मैन, क्या हो जाएगा 10 मैन, बराबर 28 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 56, बाकी 5 7 दूनी 14 और 5 19, 196। 11 गुना 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 कम 16 का 6, बाकी 1 16 और 1 17। अब इसको घटाएंगे, अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 20। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20 वुमेन यानी कि 20 महिलाएं हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से हम रेशियो ले लेते हैं, 10 से काटेंगे एक बार में, 10 से काटेंगे तो 2 बार में। मेन और यहाँ से वुमेन का रेशियो कितना आ गया, 2:1 आ गया। कितना आ गया, 2 हमारा 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से टोटल वर्क हम क्या कर सकते हैं, टोटल वर्क निकालेंगे। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान रखना पड़ेगा। मेन कितना है 2, तो 2 गुना कितना कर देंगे 2, फिर प्लस 7 गुना वुमेन कितना यूनिट से कर रहा है 1, उसके बाद ब्रैकेट कितना 28 दिन कार्य कर रहा है, तो 2 दूनी 4, 4 और 7 कितना हो जाएगा 11, 11 गुना कितना 28। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है बात आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे क्या क्वेश्चन में बोल रहा है समझिए। 5 पुरुष और 11 महिला एक साथ कितने दिनों तक कितने दिनों में कार्य को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। अब ध्यान से समझिए, कितना है 5 मैन और 4 वुमेन एक साथ मिलकर कार्य करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। मैन कितने एफिशिएंसी एक साथ कर रहा है 2, तो 2 गुना 5 करेंगे तो 10 एफिशिएंसी एक साथ करेगा मैन, और वुमेन कितना एफिशिएंसी 1, 1 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा ये 14 एफिशिएंसी के साथ ये कार्य करेगा। तो बटे कितना कर देंगे, बटे 14, 14 से काटेंगे तो 14 दूनी 28, 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, और बराबर में 11 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22। तो यानी कि 22 डेज में ये क्या हो जाएगा, हमारा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन में, 22 दिन में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये मेंस के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कब पूछा गया है, CGL के मेंस के एग्ज़ाम में 2019 में पूछा गया है। देख लीजिए कितना हलवा क्वेश्चन है। आपको लगता है कि मेंस टफ होता है, मेंस टफ नहीं होता है, मेंस आसान होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और अगले क्लास में जो है हम इसके आगे का क्वेश्चन करने वाले हैं। तब तक के लिए
ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए और जितना भी क्लास अभी तक हम करवा चुके हैं उनका जो है वीडियो आप ज़रूर देखिए। और आपका रीजनिंग का जो क्लास है, रीजनिंग का क्लास भी बहुत ही जल्द हमारे रैंकर कुल यानी कि आपके रैंकर कुल एजुकेशन चैनल पर देखने को मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे और आपके दोस्तों को भी बेनिफिट मिल सके। मानवीर सर के द्वारा हिस्ट्री का क्लास कंटिन्यू चल रहा है, तो आप जाकर हिस्ट्री का क्लास भी आप देख सकते हैं और देखिए ताकि एग्ज़ाम में उनसे हिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।